हेलो दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार स्टेट 2024 का बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से जुड़े प्रश्न दोस्तों, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाया गया है। बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शारीरिक एवं मानसिक विकास से, तो इसलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें दोस्तों। और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको बाल विकास का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, अपना डिटेल्स भेजें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अतः बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे, जो कि हमारा इस प्रकार है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। या फिर बी में है दोस्तों सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सी में क्या है दोस्तों, यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। डी में क्या है दोस्तों, यह कथन गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा सही उत्तर इसका क्या होगा। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है, अर्थात सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा मन का मानचित्र। मन का मानचित्र यानी माइंड मैपिंग संबंधित है। बताइए दोस्तों बोध यानी समझ बढ़ाने की तकनीक से। बी में है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। सी में है मन का चित्र बनाने से। डी में है दोस्तों मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। डी ऑप्शन हमारा सही है। मन का मानचित्र संबंधित है किससे दोस्तों, किससे संबंधित है तो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय हो जाते हैं। बताइए दोस्तों इनमें से क्या होगा हमारा इसका उत्तर। ए में है किशोरावस्था, बी में है प्रौढ़ावस्था, सी में क्या है दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था, डी में है बाल्यावस्था। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों ए ऑप्शन किशोरावस्था। किशोरावस्था हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। बताइए दोस्तों खेलना क्यों उचित है। ए में है हमारा यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। बी में है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। सी में क्या है दोस्तों यह समय बिताने में सहायक होगा। डी में है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। बताइए इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, क्यों सही है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती अवस्था है। बताइए दोस्तों 7 से 12 वर्ष तक, बी में है 12 से वयस्क तक, सी में है 2 से 7 वर्ष तक, या फिर डी में है जन्म से 2 वर्ष तक। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए 7 से 12 वर्ष तक। ए ऑप्शन हमारा इसका सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। ए में है पूर्ण अभिव्यक्ति संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। ए में हमारा ये है। बी में क्या है दोस्तों मानसिक विकारों का न होना। सी में है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति। डी में क्या है दोस्तों उपयुक्त में से सभी। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए पूर्ण अभिव्यक्ति संगतिकरण और सामान्य लक्षण की और निर्देशन। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान मीन्स एक्शन रिसर्च का उद्देश्य है। ए में है नवीन ज्ञान की खोज, बी में है शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, सी में क्या है दोस्तों विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, डी में है उपयुक्त सभी।
बताइए इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? क्रियात्मक अनुसंधान यानी क्या है दोस्तों? एक्शन रिसर्च का उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य है। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। सी उत्तर हमारा इसका सही है। सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कर तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। ए में है सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी में क्या है दोस्तों रुचियों की भिन्नता, डी में अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कर तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। बताइए दोस्तों इनमें से क्या होगा? अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ए में है स्नायु मंडल, बी में स्मृति, सी में क्या है दोस्तों अभिप्रेरणा, डी में है समायोजन। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। ए उत्तर हमारा इसका सही है। ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों शरीर के आकार में वृद्धि होती है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी में है संवेगात्मक विकास, सी में क्या है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास, डी में है नैतिक विकास। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास है, यानी ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। बताइए दोस्तों क्या होगा? वंशानुक्रम, बी में है परिवार का वातावरण, सी में है परिवार की सामाजिक स्थिति, डी में है उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम भी होगा दोस्तों इसका, परिवार का वातावरण भी, परिवार की सामाजिक स्थिति भी। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी, ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। बड़ों से क्या करने लगता है? झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की किस अवस्था में है? बताइए दोस्तों। प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी में है किशोरावस्था, सी में है युवावस्था, डी में क्या है दोस्तों बाल्यावस्था। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? किशोरावस्था। किशोरावस्था के दौरान ये सब होता है दोस्तों। बी उत्तर हमारा इसका सही है। बी ऑप्शन किशोरावस्था। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, बी में है शरीर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, सी में क्या है दोस्तों पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, डी में है पैर से शरीर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। बी ऑप्शन सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी उत्तर हमारा सही है। बी ऑप्शन हमारा उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? बताइए दोस्तों। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, बी में उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, सी में क्या है दोस्तों वह अत्यधिक संवेदनशील है, डी में है वह सख्त अनुशासन पसंद करते हैं। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ए उत्तर हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों यदि एक बच्चे की मानसिक आयु यानी मेंटल एज 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज 4 वर्ष है, कितना है दोस्तों? 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की IQ होती है। बताइए दोस्तों बुद्धि लब्धि क्या होगी हमारा? ए ऑप्शन है 125, बी में है 80, सी में है 120, डी में है 100। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 125। ए उत्तर हमारा सही है। ऑप्शन सही है 125। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत
भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, अंतर्निहित है। ए में है अनुकूलन, बी में है प्रेरक पेशी विकास, सी में है समस्या समाधान, डी में क्या है दोस्तों विचारात्मक प्रक्रिया। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो इनमें से हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों विचारात्मक प्रतिक्रिया, विचारात्मक प्रक्रिया, सॉरी विचारात्मक क्या है प्रक्रिया। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न हमारा दोस्तों मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। बी में है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। सी में क्या है दोस्तों संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। डी में है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो क्या है, इनमें से क्या होगा दोस्तों, इनमें से क्या होगा हमारा इसका सही उत्तर मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। डी ऑप्शन हमारा इसका ठीक है, इसका हमारा डी ऑप्शन क्या है दोस्तों उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा डॉट 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 के कारण रोता है। बताइए दोस्तों डॉट डॉट में डॉट डॉट की जगह पे क्या होगा हमारा वियोग दुश्चिंता के वजह से, यह है सामाजिक दुश्चिंता, सी में है संवेगात्मक दुश्चिंता, डी में है अजनबी दुश्चिंता। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए संवेगात्मक दुश्चिंता। सी ऑप्शन हमारा डॉट डॉट की जगह पे हो जाएगा संवेगात्मक दुश्चिंता। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ए में है लिखना, बी में है चढ़ना, सी में है फुदकना, डी में क्या है दोस्तों दौड़ना। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा है जो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों लिखना। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा लिखना। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों किशोर डॉट 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 का अनुभव कर सकता है, किशोर डॉट डॉट का अनुभव कर सकता है। डॉट डॉट की जगह पे क्या होगा दोस्तों बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव को अनुभव कर सकता है, या फिर बी में है आत्मसिद्धि के भाव, सी में है जीवन के बारे में परितृप्ति, डी में क्या है दोस्तों दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार क्या है दोस्तों सरोकार। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा। तो इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। कौन से गुण इनमें से दोस्तों अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है बताइए। ए में है नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ये हमारा मिस प्रिंट है दोस्तों। बी में है आत्मविश्वास सहनशीलता, सी में क्या है दोस्तों बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, डी में है वास्तविकता की स्वीकृति, सब मूल्यांकन की योग्यता। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों सब केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, बी में है 3 से 6 वर्ष तक, सी में है 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, डी में क्या है दोस्तों किशोरावस्था में। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। सब केंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक, यानी बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष तक। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रत्ययनरत रहना संबंधित है। ए में है किशोरावस्था से, बी में है प्रौढ़ावस्था से, सी में क्या है दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था से, डी में है उत्तर बाल्यावस्था से। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। ए ऑप्शन किशोरावस्था से। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था से। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डॉट 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 होते हैं। शैशवावस्था में बच्चे के क्या क्रियाकलाप डॉट 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 होते हैं। डॉट डॉट की जगह पे क्या होगा दोस्तों मूल प्रवृत्त्यात्मक
बी में है संरक्षित, सी में क्या है दोस्तों संज्ञानात्मक, डी में है संवेगात्मक। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए, मूल प्रवृत्त्यात्मक। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा डॉट डॉट के जगह पे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, अध्ययन का केंद्र बिंदु है सैफर, हैडफील्ड, सी में है ड्रेवर ने, या डी में है क्या है दोस्तों लैडल। किसके द्वारा किसका केंद्र बिंदु है दोस्तों बताइए। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है ड्रेवर, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ड्रेवर। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य और डॉट 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 में घनिष्ठ संबंध है, मानसिक स्वास्थ्य और डॉट 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 में घनिष्ठ संबंध है अभिवृत्ति में, स्वीकार्यता में, या बचने में, या डी में दोस्तों समायोजन। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, समायोजन में, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु कितना है 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक होगा कितना होगा दोस्तों, IQ स्कोर कितना होगा 120, 100, 22 या 83। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए, ए ऑप्शन 120 होगा, 120 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, नामित मापनी कहलाती है, बी में है क्रम सूचक मापनी, सी में है अंतराल मापनी, डी में है अनुपात मापनी। तो इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुपात मापनी, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, अनुपात मापनी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, डॉट 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 मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है। बताइए दोस्तों विभेद का परिणाम क्या होता है, तनाव, पिछड़ापन, सी में क्या है दोस्तों डिसलेक्सिया, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों डिसलेक्सिया, सी ऑप्शन हमारा इसका सही है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डॉट 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 की आयु पर, 7 वर्ष की आयु पर, 11 वर्ष की आयु पर, 9 वर्ष की आयु पर, या 6 वर्ष की आयु पर। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए, बी ऑप्शन हो जाएगा 11 वर्ष की आयु पर, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा डॉट डॉट के जगह पे। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है डॉट 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 क्या होगा, स्नायु मंडल, बी में है मांसपेशियों की वृद्धि, सी में है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डी में है ये सभी। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए, ये सभी, स्नायु मंडल भी, मांसपेशियों की वृद्धि भी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी, ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, शैशवावस्था में, बी में है उत्तर बाल्यावस्था में, या सी में दोस्तों किशोरावस्था में, डी में है प्रौढ़ावस्था में। तो इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था में, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, डॉट 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 की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है, 3 अथवा 4 वर्ष में, या 6 अथवा 7 वर्ष में, सी में है 8 अथवा 9 वर्ष में, डी में क्या है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 अथवा 4 वर्ष में, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 3 से 4 वर्ष में। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं समस्या समाधान विधि, बी में है रक्षात्मक यांत्रिकता, सी में है व्यक्तिगत विधि, डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा, इनमें से रक्षात्मक यांत्रिकता, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है, विद्रोह की भावना निम्न में से, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है, बताइए दोस्तों किस अवस्था से संबंधित है। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा बताइए, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, डी में है मध्य किशोरावस्था। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों पूर्व किशोरावस्था,
सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ए में है मानसिक विकास से भिन्नता का विकास, मानसिक विकास से क्या है? भिन्नता का विकास। बी में है अनियमित विकास का नियम, सी में है द्रुतगामी विकास का नियम, डी में क्या है दोस्तों? कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सी ऑप्शन, द्रुतगामी विकास का नियम, सी ऑप्शन हमारे इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन किया है? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों बी ऑप्शन, मैकडूगल। बी ऑप्शन हमारा इसका सही है, मैकडूगल ने किया। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ए में एड्रीनल ग्रंथि, बी में है पीयूष ग्रंथि, सी में है लार ग्रंथि, डी में क्या है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है लार ग्रंथि, सी ऑप्शन हमारा इसका सही है, लार ग्रंथि। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चे के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादन किया है? बताइए दोस्तों, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी में है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सी में है हमारा आर्मी अल्फा परीक्षण, डी में क्या है दोस्तों? चित्रांकन परीक्षण। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बी ऑप्शन, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ए में है वंशानुक्रम, बी में है वातावरण, सी में क्या है दोस्तों? खेल तथा व्यायाम, डी में है उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? वंशानुक्रम भी, वातावरण भी, खेल तथा व्यायाम भी, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? ए में है भाषा, बी में है आकार, सी में क्या है दोस्तों? अनुराग, डी में है ईमानदारी। तो इनमें से हमारा सही उत्तर इसका क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? भाषा, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, भाषा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित है? निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित है? ए में है आनुवंशिकता, बी में आनुवंशिकता एवं पर्यावरण कारक द्वारा, सी में है केवल पर्यावरण कारक द्वारा, डी में क्या है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका उत्तर हमारा? बी ऑप्शन, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण कारक द्वारा, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, समानांतर खेल क्या है? समानांतर खेल क्या है? बताइए दोस्तों, समूह में खेलना, बी में छोटे समूह में सहभागित्व, सी में है रोल प्ले, डी में अलग अलग खेलना। बताइए दोस्तों, इनमें से क्या होगा? समानांतर खेल क्या है? छोटे समूह में सहभागित्व, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को, मिसप्रिंट है दोस्तों, यहाँ पे विशेषित करता है, हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल में बच्चों को विशेषित करता है? तो ए में दे दिया है हमारा वर्तुल प्रतिक्रिया, बी में है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, सी में है विलंबित अनुकरण, डी में क्या है दोस्तों? विचारों की अनुक्रमणीयता। तो बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हमारा है दोस्तों विचारों की अनुक्रमणीयता, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ए में शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी में प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, सी में क्या है दोस्तों? मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, डी में है किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, किशोरावस्था। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? स्टेनले हॉल द्वारा, बी में है जर सील्ड, सी में क्या है दोस्तों? क्रो एंड क्रो,
डी में है सिंपसन। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? यह कथन किसके द्वारा है या फिर यह कथन किसका है? तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों ए ऑप्शन, स्टेनले हॉल। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। तो ये हमारा आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले। और दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर ले और वीडियो को अवश्य लाइक करें दोस्तों और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दिया कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।